उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन छिन जाए। उन्होंने देवताओं को भेजना शुरू किया। पवन देवता गए, खूब पूरा प्रयास किया, लेकिन नारद जी पर कुछ असर नहीं हुआ, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर अग्नि देवता को भेजा। अग्नि देवता ने भरसक प्रयास किया, पूरा तप गए, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं। सारे देवताओं ने अपना अपना जोर लगाया, तो इंद्र भगवान ने फिर कामक देव जी को भेजा। अब कामक देव जी महाराज गए, तो कामक देव जी महाराज जैसे ही गए उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में पुष्प के बाणों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया कामक देव जी ने, लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए। कामक देव जी ने अंत में कहीं श्राप न दे दें या कहीं मेरे जीवन को नष्ट न कर दें, इसके डर के मारे कामक देव जी महाराज नारद जी के चरणों में प्रणाम किए गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। नारद जी ने आंखें खोली, क्षमा कर दिया कामक देव जी। लेकिन मन में एक बात तो आ गई कि मैं शंकर भगवान से भी आगे हूं। भगवान शंकर ने तो कामक देव को भस्म कर दिया था क्रोध से, और मैंने काम पर भी विजय प्राप्त किया है और क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया है। इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ से 100 पान ऊंचे चढ़ गया। देखो, लोभ और मोह छोड़ा जा सकता है, लेकिन अहंकार को छोड़ना बड़ा कठिन है। हमारे गायत्री परिवार में भी कहीं कहीं जो मन मुटाव आपको दिख रहा है, कहीं कहीं जो ये समस्याएं दिख रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा, चाहे छोटे से पुष्प के रूप में अहंकार बैठा हो, लेकिन बैठा रहता है। गुरु जी कहा करते थे, बेटे मैं अपने बच्चों के लिए इसलिए पीड़ित हूँ, इसलिए डरता हूँ कि मेरे बच्चे लोभ को छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, मोह छोड़ करके आ जाएंगे, लेकिन अहंकार नहीं छूटेंगे। मित्रों, नारद जी को अहंकार हो गया, नारद जी को अहंकार हो गया, और अहंकार के वशीभूत हो करके नारद जी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास चल पड़े। तब नारद गौने से उपाही, जिता काम अहिमित मन माही। और भगवान भोलेनाथ से जाकर के प्रणाम किया, लेकिन सिर नहीं झुका। प्रणाम किया तो सिर नहीं झुका, सिर नहीं झुका, और कहा महाराज आपने कुछ सुना? भगवान भोलेनाथ ने कहा मैंने तो कुछ नहीं सुना। अरे का जानते नहीं, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, और केवल कामदेव पर नहीं, क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया। अब शिव जी ने कहा, शिव जी ने सब सुन लिया, लेकिन सुनने के साथ साथ उनको लगा कि भगवान भोलेनाथ सोचने लगे। देखो, श्रोता अगर मन लगा के नहीं सुनता है तो वक्ता के समझ में आ जाता है कि कुछ कथा इनको अच्छी नहीं लगी। तो भगवान शिव को देख करके नारद जी को लगा कि मेरी कथा इनको कुछ अच्छी नहीं लग रही है, जम नहीं रही है। तो कहा क्यों भाई, मेरी कथा कुछ अच्छी नहीं लगी? तो भगवान शंकर ने कहा देखो, कथा अच्छी तो लगी है, लेकिन बार बार बिनमो मुन तो ही जिम ये कथा सुनायो मोही, तिम जन हरि सुनायो कमहू, और चले प्रसंग दुरायो तबहू। अगर कोई बात भी आ जाए तो ये बात कहीं भगवान श्री हरि से मत कह देना। अगर कोई बात भी आ जाए तो ये कहना नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा, तो तुमको ये अंदर से खल रहा है क्योंकि तुमसे आगे मैं निकल गया हूँ, इसलिए। क्यों नहीं कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा। नारद जी महाराज चल पड़े, और जब पहुँचे थे, क्योंकि उनको अव्याहत गति प्राप्त थी, उनको रोका नहीं जा, सीधे चले गए।
भगवान ने देखा तो भगवान मुस्कुराए। और भगवान ने कहा बहुते दिनन कीन मुनि दाया, कहा प्रभु बहुत दिन के बाद आज दया दृष्टि किए हो, कहाँ थे? अब जब बात ही आ गई तब तो बता नहीं था। भगवान भी बड़े चतुर हैं इस मामले में। हम लोगों के साथ भी ऐसे कभी कभी खेल खिलवाड़ कर देते, बस हम लोगों का अहंकार निकल के सामने आने लगता है। भगवान भी हम लोगों के साथ भी ऐसे ही कभी कभी करते हैं। अब कहा महाराज बहुत दिनों के बाद कृपा दृष्टि हुई है, कहाँ थे? नारद जी ने कहा आपने कुछ जाना नहीं, मैं तपस्या कर रहा था। और तपस्या कर रहा था तो कहा तो अब पूरी बात बताई। अब जब पूरी बात बताई तब भगवान ने और बड़ाई शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे सुमरन से मिटे मोह भार मदमान। अरे कहा नारद जी आपका क्या कहना, आपके सुमरन से आदमी का मोह लोभ और अहंकार सब नष्ट हो जाता है। अरे आप फिर क्या कहना? नारद जी को लगा देखो मैं कह रहा था भगवान सुनेंगे तो प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, ऐसे काम ही मैंने किया। और कहीं अहंकार की पुष्टि होने लग जाए, कहीं आप हमसे ये कह दो अरे भाई साहब आप बोलने लगते हो तो फिर मजा आ जाता है, बस अंदर तो कहेगा अच्छा क्या मतलब ये है कि जब उस आदमी की पुष्टि होने लगती है तो उसको आनंद आने लगता है। और यही अहंकार को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। भगवान ने जो ही कहा कि अरे महाराज आपकी कृपा दृष्टि हो जाए फिर क्या कहना। अब नारद जी ने कहा देखो भगवान भी बड़ाई कर रहे हैं, अब शंकर भगवान रोक रहे थे, अब उनको अच्छा नहीं लगा तभी तो अब देखो भगवान भी कह रहे हैं। अब भगवान को लगा जब सब कुछ कह दिया, अब भगवान को भोग पहले लगाना चाहिए कि बाद में लगाना है? कुछ खाने जा रहे हो तो पहले लगाओ भोग। अब कहने था तो नारद जी को पहले कहना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ हुआ। अब जब भगवान ने इतना कह दिया तब नारद जी ने कहा नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। तब कहा पहले ही कह दिए होते। हम लोगों को जब कोई कहने लगता अरे भाई साहब आप फिर बड़े महान हो, आप क्या कहना, आप बड़े ज्ञानी, तब हम लोग बाद में कहते भाई साहब ये सब भगवान की कृपा है। अब क्या मतलब है? अब यानी कि पहले तो हमको भी अच्छा लगता है और अच्छे लगेगा, हर आदमी को अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का भोग लगाना है तो पहले लगा। हम नारद जी को पहले ही कहना चाहिए भगवान की कृपा से हे प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी, नहीं तो मैं फंस जाता हूँ। तो कहिए आपको मैं बताऊं आदमी के सोचने का तरीका होना। हमारे एक मित्र हैं हरिद्वार में हैं, पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे, अब तो खैर रिटायर्ड हो गए हैं। आज के 7-8 साल पहले की घटना है, उनका एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा देखने का एक तरीका होना चाहिए। तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में उनका दाहिना पांव टूट गया। अब दाहिना पांव टूट गया तो उनको करीब 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में रहना पड़ा और शरीर में पांव में नट बोल्ट किया गया और जाने क्या क्या ऑपरेशन के द्वारा हुआ। सूचना आई, मैं भी हरिद्वार गया तो मैंने कहा चलो मिल लेते। अब किसी के यहाँ जब जाओ दुख में तो थोड़ा सा रुआंसा चेहरा, उदास चेहरा बनाना ही पड़ता है। तो मैं पहले तो कुछ नहीं था, दरवाजे पर चप्पल निकालने लगा तो मैंने भी टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाया। मैं सोचा भाई जा रहा हूँ दुख में तो थोड़ा सा कुछ तो हो नहीं चाहिए। तो मैंने टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाया और बिल्कुल अजीब सा चेहरा। लेकिन जैसे मैं कमरे के अंदर गया और भाई साहब ने बिल्कुल परिवर्तन कर दिया। उन्होंने हंसे तेज ठट्ठा मार के और कहा भाई साहब प्रणाम प्रणाम, आइए आइए भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब तो मैं जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाया तो मैंने थोड़ा ठीक किया मुँह को, क्योंकि अलग बात हो गई। थोड़े कहा भाई साहब भगवान ने क्या कृपा किया। अरे कहा कुछ पूछो नहीं भैया, बैंक की नौकरी तो आप जानते हो, सवेरे
पत्नी की ओर इशारा किया का रोज सवेरे 8 बजे पराठा बना देती थी। 22 किलोमीटर दूरी पर जाना होता था, टाइम से पहुंचना होता था। 8 बजे पराठा बन जाता था, 9 बजे में निकल जाता था, 10 बजे बैंक, और शाम को आता था 6 बजे। अब किसी प्रकार भोजन पानी करके सो जाता था, कहीं कुछ देखने की नौबत नहीं। अब आपको बताएं क्या कृपा हुई भगवान का, बताओ। का एक पंडित जी आते हैं, रोज शिव पुराण का पाठ करते हैं, और आज करीब करीब 9 दिन हो गए, परसों बताया 11 दिन पर पूर्णाहुति करेंगे। भगवान की बड़ी कृपा हो गई, इसी बहाने शिव पुराण का पूरा पाठ सुनने का अवसर मिल गया। मित्रों क्या बात, भगवान की कृपा देखने की तहजीब होनी चाहिए। यही है वरेण्यम, वरेण्यम और कुछ नहीं है। जितने परसेंटेज आदमी के जीवन में वरेण्यम आ जाता है, उतने परसेंटेज आदमी के जीवन से भक्ति शुरू हो जाती है, उतने परसेंटेज आदमी के जीवन से भक्ति शुरू हो जाती है। मित्रों, और नारद जी को चाहिए कि वो पहले ही कह देते कि भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई जो मैं बच गया, नहीं तो कामदेव से कौन बचने वाला है। लेकिन ये सब कुछ नहीं कहा, बाद में कहा। अब भगवान के समझ में आ गया, और अंकुरो गर्भ तरु भारी। उनको लगा कि भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर उग रहा है, और हम लोगों के हृदय में भी जब अभिमान का अंकुर उगने लगता है तो भगवान एक बार प्रयास करता है। भगवान एक बार प्रयास करता है। भगवान जैसे नारद जी फिर आगे बढ़े वीणा बजाते हुए, भगवान ने एक योग माया की नगरी बनाई। उसमें एक शील निधि राजा थे, उनकी विश्व मोहिनी एक कन्या थी, पूरी विश्व में सुंदर, और उसका स्वयंवर रचाया। नारद जी निकल पड़े, जा रहे थे। राजा शीलनिधि ने दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, चरणों को धोया, चरणों तक पान किया, पूरे महल में अभिषेचन किया, नारद जी की आरती उतारी और कहा, प्रभु एक बिटिया है, उसी का स्वयंवर है, कृपा करके बताओ उसको वर कैसा मिलेगा। और जैसे ही हस्तरेखाएं देखना शुरू किया नारद जी ने, रेखाएं कम देखे, उस विश्व मोहिनी के चेहरे पर बार बार निगाहें जाए, क्योंकि भगवान से कनेक्शन हट गया, भगवान की डोर ढीली हो गई। और जिस दिन भगवान की डोर ढीली हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान मिट्टी में मिल जाएगा। ज्ञान का अहंकार भी बहुत गजब का होता है, इसलिए ज्ञानी लोगों से भक्ति बहुत कम हो पाती है। जब हृदय में अपना कुछ नहीं है, हृदय जब बिल्कुल खाली हो जाता है, तब भक्ति शुरू होती है। या तुम्हारे अंदर कुछ भी बैठा है तो भक्ति फिर शुरू नहीं हो पाई। मित्रों, और हुआ यही कि वास्तव में भगवान ने, नारद जी ने जो उस विश्व मोहिनी को देखा, सोचा अब कई विध मिले कवन विध बाला, अभी ये किस प्रकार मिल जाए। तो वही नारद सोच लो, जो सारे देवता हार गए, कामदेव चरणों में गिर के चले गए, आज उसी कामदेव के फंदे में पड़ गए। नारद जी सोचे किस प्रकार इससे विवाह हो जाए। अब सोचने लगे कि मैं तो इतना सुंदर हूँ नहीं, अगर भगवान की सुंदरता मिल जाए तो बात बन जाए, तो बात बन जाए। अब नारद जी मांगने ही जा रहे थे, रास्ते मिल गया। डॉक्टर जब बहुत रोग बढ़ जाता है, कोरोना घर घर में फैल रहा हो, तो गांव-गांव वो सब इंजेक्शन भेजने पड़ते हैं, गांव-गांव लगाने जाता है आदमी, तो क्योंकि ज़्यादा फैल गया। अब ऐसे ही तो भगवान रास्ते में मिल गए। अब रास्ते में मिले, क्या कहो महाराज, अरे चलो को प्रणाम किया, आपन रूप देहु प्रभु, देहु प्रभु मोहि आपन रूप,
प्रभु मोहे अपने रूप देहु प्रभु मोहि अपन रूप देह प्रभु मोहे आन भांति नहीं पावहु कहा प्रभु अपना रूप दे दीजिए और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल एवं मस्त। और भगवान को बनाना था, सुंदर बना दिया बंदर। एक बार एक भाई ने पूछा कि भैया बंदर क्यों बना दिया? बंदर इसलिए बना दिया, उन्होंने सोचा, और नारद जी ने कहा जय विद होय परम हित, का जय विद होय नाथ हित मोरा, करऊ सुवेग दसमय। नारद जी ने कहा प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो, अब ये नहीं कहा होता तो भगवान चाहे सुंदर ही बना देते, लेकिन उन्होंने कह दिया जय विद होय नाथ हित मोरा। तो भगवान ने कहा तुम हित की बात करते हो, मैं हित नहीं परम हित। जय विद होय परम हित नारद सुनो तुम्हार, चिंता मत करो मैं परम हित करूंगा। और बनाना था सुंदर बना दिया सुंदर। अब सुंदर क्यों नहीं बनाया? सुंदर इसलिए नहीं बनाया, भगवान ने सोचा आज सुंदर बना दूंगा तो ये जिंदगी भर बंदर बना घूमेगा, पत्नी के पीछे पूंछ हिलाता हिलाता। एक दिन मैं आपको बताऊं, मेरा नया नया विवाह हुआ तो घर से ससुराल से कुछ बातचीत हो गई। 8 महीने पत्नी नहीं आई, 8 महीने नहीं आई। अब मैं भी सोचूं कैसे आवे कैसे, अब वो भी सोचती रही होंगी कुछ। 8 महीने के बाद खैर किसी प्रकार संयोग बना, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बोला 8 महीने में कुछ मेरी याद नहीं आई? तो उसने कहा याद क्यों नहीं आई? अभी बड़ी वाली अटैची जो मैं लेके गई थी, वो बस स्टैंड से गांव तक जब वो अटैची लेके जाना पड़ा तब आपकी याद आई, लेकिन मैं क्या करूं अभी तो क्या करूं? तो भगवान ने सोचा कि अगर कहीं से बंदर सुंदर बनाऊंगा तो ये फिर जिंदगी आवाज कहीं बंदर बना दिया तो जिंदगी भर के लिए छुट्टी पा जाएगा। तो भगवान ने बंदर बना दिया, बंदर बन के आए। अब उनको दिखाई तो पड़ नहीं रहा, स्वयंवर था। अब स्वयंवर में अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। हम लोगों को भी अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, अपनी गलतियां अपने के समझ में नहीं आती। अब कोई गलती बतावे तो झगड़ा, तो गुस्सा। अब इन भाइयों से पूछना कोई मेरी गलती बताता है तो मैं गुस्सा नहीं होता। कभी गुस्सा हुआ भैया? कभी नहीं गुस्सा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अब ये मेरी बात को असलियत बता रहा है, अब उस पर कुछ न कुछ विचार करो, अपने आप को संभालो भैया, है कि नहीं? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हैं? तो क्योंकि वो सही बात उजागर करेगा मौके पर। तो नारद जी अब बंदर बने, अब उनको कोई कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब विश्वमोनी आई, पुष्पों का हार लेकर के चल रही थी राज दरबार में। अब जैसे ही वो देखा नारद जी को बंदर बने, मुंह बनाया टेढ़ा मेढ़ा और घूम के चली गई। तो नारद जी को लगा मेरी ओर शायद इसने देखा नहीं है। अब वो थोड़ा सा अपनी कुर्सी को उठाए और जिधर वो जा रही थी उसके सामने बैठ, उसने फिर मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाया, फिर मुंह घुमा लिया। शंकर भगवान के 2 गण थे, हंसने लगे और भगवान भी उस सभा में आए थे और स्वयंवर में वरमाल पहन करके विश्वमोहन को साथ में लेके चले। अब गणों ने कहा जरा के चेहरा तो देखो, जा करके जल में ज्यों ही चेहरा देखा दौड़े। और नारद जी ने भगवान नारद जी बौखला गए क्रोध के मारे, और दईहों श्राप की मरिहो जाई जगत मोर उपहास कराई। या तो मैं तुमको श्राप दूंगा और या तो मैं जाके मर जाऊंगा, तुमने मेरा उपहास कराया है। और भागते हुए दौड़ते हुए गए, भगवान रास्ते में मिल गए और कहा तुमने अच्छे घर बांध दिया,
मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने मेरा मुंह बंदर का बनाया है, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम जो राजकुमार बन करके मेरी पत्नी को लिए जा रहे हो, राजकुमार बन करके तुमको धरती पर आना पड़ेगा। और जिस प्रकार मैं नारी विरह में व्याकुल होकर के तड़प रहा हूं, उसी प्रकार तुमको भी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, श्राप शीस धर हर सही, प्रभु बहु विनती की। नारद जी के श्राप को शीश पर धारण किया, मुस्कुराए और हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम किया, सारी माया का हरण किया। नारद जी को जब ध्यान आया, नारद जी मारे चिंता के रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कहा, मैं दुर्वचन कहूँ बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिट ही किम मेरे। कहा, प्रभु मैंने जो दुर्वचन कहे हैं आपको, मैं ये मेरे पाप कैसे मिटे, आप कृपा करो। मृखा होय मम श्राप कृपाला। जब कहा मृखा होय मम श्राप कृपाला, तो भगवान ने कहा, मम इच्छा कहा दीन दयाला। कहा, चिंता न करो, मेरी इच्छा से तुमने श्राप दिया है। अब बताओ, भगवान की इच्छा से जब श्राप भी हो रहा है, तो भगवान की इच्छा में क्या नहीं होगा, आप बताओ। मित्र, कभी भगवान को दोष नहीं देना, भगवान को कभी दोष नहीं देना। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि जो मरखा होय मम श्राप कृपाला, भगवान ने कहा, मम इच्छा कहा दीन दयाला, का मेरी इच्छा से तुमने श्राप दिया है। जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्राम। जा करके भगवान भोलेनाथ का भजन करो और तुम्हारे हृदय में तुरंत विश्राम हो। मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, इस प्रकार भगवान का ये जन्म का तीसरा चौथा कारण है। एक पांचवा कारण मैं बताऊंगा, जो महाराजा मनु और शत्रुपा के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, गोस्वामी बाबा ने लिखा है। देखो, एक स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये पति पत्नी दोनों ने बहुत दिनों तक राज्य किया और बहुत दिनों तक राज्य किया और फिर जबरदस्ती अपने बच्चों को राज्य सौंप करके जंगल चले गए। मेरे वृद्ध भाइयों, जिनकी उम्र 60-65 के ऊपर हो रही है, अपने बच्चों पर जिम्मेदारी छोड़ना प्रारंभ करो। बहुत बूढ़े लोग बच्चों पर विश्वास नहीं करते, बच्चों को विश्वास के लायक बनाओ। तुम्हारे ही जीवन में बच्चे संभल जाएं और बच्चों के ऊपर दायित्व सौंप करके परमात्मा के लिए समय निकालें। स्वयंभू मनु ने जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज सौंप दिया। ते मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। और फिर हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरे भगत बिन। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हमारा जन्म तो भगवान की भक्ति के बिना चला गया। क्यों?
बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश गो कीरतिया जग में प्रकटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, स्वइंद्र हूँ से कछु नाही घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। मित्रों, यदि आदमी भगवान की भक्ति के बिना जीवन काट देता है तो जैसे सुंदर स्त्री की नाक कट गई हो ऐसे उसका जीवन होता है। और फिर स्वयं वो मन और शत्रु पर तपस्या के लिए चले गए। बहुत विकट तपस्या की, इतनी विकट तपस्या किया, शरीर जर्जर हो गया। दीमकों ने पूरे शरीर की मिट्टियों का ढेर लगा दिया। और तब भगवान को आना पड़ा। और भगवान आए तो भगवान ने मांगो मांगो भरे भय न भवानी, आकाशवाणी हुई, मांगो वरदान मांगो। अब डर के मारे कुछ कह न पावे तो भगवान ने ही कहा कि अगर सकुच बिहाय मांगो नृप मोही, इतना तक कह दिया। भगवान वरदान मांगने के लिए भी प्रेरित करता है। अंदाजा लगा, जब राजा और रानी कह नहीं पाए तो भगवान ने कहा सकुच बिहाय मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, और संकोच त्याग कर मुझे ही मांग लो ना। तो याद आया और कहा प्रभु, अब फिर भी कहने लगे तो कहने में डर गए तो कहा आप जैसे पुत्र की कामना है। भगवान ने कहा ये बड़ा उल्टे सीधी बात कर दिया तुमने, अब मैं अपने जैसा कहाँ पाऊंगा। अरे भाई, कोई कहे कि अपने जैसा वक्ता, तो या तो कोई हमसे अच्छा वक्ता होगा, हमसे अच्छा कथा कह लेता होगा, हमसे अच्छा बोल लेता होगा, और या तो फिर हमसे कुछ, अब ये हमारे जैसा होगा, ऐसा तो संभव नहीं। तो भगवान ने कहा अब ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया, अब हमारे जैसा हमको तो दूसरे की प्रार्थना करनी पड़ेगी। छोड़ो, मैं ही आ जाऊंगा, चिंता मत करो। और मित्रों, इस प्रकार स्वयं वो मन और शत्रुपा को वरदान दिया। और भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते एक कारण और है। एक राजा सत्यकेतु थे कैकेयी देश में, उनके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, और मंत्री का नाम धर्मरुचि था। पूरे विश्व में विश्व विजेता बन गया प्रताप भानु, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। पड़ोसी सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। सारे राजा ईर्ष्या के मारे भाग गए, कहाँ रखे, कहीं कहीं जंगलों में विचरण करने लगे। एक राजा जो कपट मुनि के रूप में रह रहा था, प्रताप भानु राजा, एक दिन शिकार खेलने गया, रास्ता भटक गया और वो राजा मिल गया। वो राजा प्रताप भानु को पहचान गया। प्रताप भानु राजा प्यास के मारे तड़प रहे थे और तुरंत प्रणाम किया। सोचा कोई ऋषि है, कोई मनीषी है, वो कपटी राजा जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया था। प्रणाम किया। प्रताप भानु ने सरोवर दिखाया, कपटी राजा ने सरोवर दिखाया। प्रताप भानु राजा ने अपनी प्यास बुझाई और कहा देखो राजन, उसने कहा देखो मैं आपके मस्तक की रेखाएं देखकर पढ़ रहा हूँ। तुम बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, और तुम्हारे छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है, तुम्हारे मंत्री का नाम धर्मरुचि है। आज हम लोगों के यहाँ भी कोई आ जाए और सब बताने लग जाए तो ये माताएं बहनें तो बिल्कुल अब महाराज आप ही हो और कोई नहीं है।
ये सावधान, इस चक्कर में नहीं रहना। पड़ोसी के घर पूछ लेते हैं सब। गुरु जी ने ऐसे बहुत सारे कथानक लिखे हैं और गुरु जी यही नहीं, 3 दिन तक इन लुटेरों के, इन पाखंडियों के दरवाजे पर पड़े रहे हैं और खूब कायदे से इनको देखा है। एक बात को गुरुदेव ने अपने संस्मरण में, अपनी पुस्तकों में लिखा है। सावधान बहनों, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। और प्रताप भानु राजा को उसने ऐसे ही बरगलाया। प्रताप भानु राजा ने कहा, महाराज आप अपना परिचय बताओ। कहा, जब से दुनिया बनी है तब से मेरा कोई दूसरा शरीर नहीं, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। मैं केवल एक ही बार जन्मा हूँ, लौट के मरा नहीं हूँ। मेरा नाम एक तनु है और मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाएं देख करके पढ़ लिया है। 1 सप्ताह के अंदर तुमको ब्राह्मणों का श्राप लग जाएगा और तुम परिवार के सहित समूल नष्ट हो जाओगे। राजा डर गया। प्रताप भानु चरणों में गिर करके रोने लगा, महाराज कोई उपाय बताओ। कहा, केवल एक उपाय है, जल्दी से एक भंडारे की योजना बनाओ और भंडारा रचो। भंडारे में सारी खाद्य सामग्री मंगवाओ, लेकिन जो भोजन मैं बनाऊंगा और मेरे बनाए हुए भोजन को ब्राह्मण साधु संत करेंगे तो तुम्हें श्राप के बजाय आशीर्वाद दे देंगे, वरदान दे देंगे और तुमको जिंदगी में कभी कोई विजय तुम पर प्राप्त नहीं कर सकता और तुम अजय और अमर हो जाओगे। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, ये कैसे होगा, आप कैसे आओगे? कहा, देखो ये पहली बात तो ये जान लो, ये बात अगर तीसरे के कान में पड़ी तो तुम उसी समय पूरे परिवार सहित नष्ट हो जाओ। और ऐसा ही बताते हैं सब। कहते हैं तीसरे के कान में आवाज गई कि घर परिवार में सब परेशानियां आ जाएंगी। तो ये बहनें अपने पति से भी नहीं बताती हैं, क्योंकि पति का भी तीसरे कान हो जाता है। तो इसलिए प्रताप भानु को डांट दिया उसने, तीसरे कान में आवाज जाएगी, पूरे परिवार के सहित नष्ट हो जाए। महाराज उपाय ये है कि पूरी सामग्री मंगवाओ, तारीख यहीं पक्की हो जाए, मैं आ जाऊंगा, भोजन भंडारा बनाऊंगा और सब आशीर्वाद में। पहले वहीं तारीख निश्चित हो गई, पूरी व्यवस्था की गई। मौके पर वो कपट मुनि आ गया और उसने पूरे भंडारे का भोजन बनाया। और जैसे भोजन करने बैठे साधु संत और ब्राह्मण, सारे संत और ब्राह्मणों ने जैसी आचमन करके भगवान का भोग लगाने का मन किया, अंजलि में जल लिया, ऊपर से आवाज आई, सावधान, सारे संत और ब्राह्मण कान खोल करके सुन लें, जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में मांस मिला हुआ है और तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और वही जल जो भगवान के भोग लगाने के लिए लिया था ब्राह्मण और संतों ने, वही जल तुरंत छिड़क करके श्राप दे दिया कि हे राजन, तुम जाओ, परिवार सहित तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश हो जाए और तुम बहुत बड़े राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म। भाइयों बहनों, वही संत और ब्राह्मणों के श्राप से वही प्रताप भानु राजा रावण बना और वही अरिमर्दन नाम का छोटा भाई कुंभकर्ण बना और धर्मरुचि नाम का मंत्री विभीषण के रूप में उस घर में अवतरित हुआ। धर्मरुचि मंत्री धर्म के प्रति पहले से रुचि रखता था। तीनों ने बहुत विकट तपस्या ब्रह्मा जी की किया और ब्रह्मा जी ने जब वरदान देने को कहा और रावण ने मांग लिया, हम काहू के मरहि न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो पड़ेगा, अब अपने मन से चुनाव कर लो। तो रावण ने कहा, बानर मनुज जाति दुई बारे। कहा, न मैं आदमी, केवल आदमी और जानवर से, आदमी और बंदर से मरूं और किसी से न मरूं। तो रावण ने ये सोचा कि दाल भात तो सारी दुनिया खाती है,
कहीं दाल भात आदमी को थोड़ा ही खा जाता है, तो हम तो ये बंदर और आदमी हमारे भोजन है, तो ये हमको थोड़ा ही मार पाएंगे। तो उसने कहा केवल आदमी और बंदर हमको मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त पक्का हो गया। कुंभकर्ण की ओर बढ़े। कुंभकर्ण ने मांगना चाहा इंद्रासन। सारे देवता सरस्वती माता से प्रार्थना करने गए, मैया बचाओ नहीं तो पूरी दुनिया मिट जाएगी। सरस्वती मैया दौड़ के गई और उस कुंभकर्ण के जबान पर बैठ गई। कहना था इंद्रासन और कह दिया निंद्रासन। अब जब कह दिया निंद्रासन, ब्रह्मा जी ने कहा मस्त हो जा करके सो जाओ। रोने लगा बेचारा, कहा महाराज गलती हो गई। तो कहा अब गलती हो चाहे सही हो, मैंने तो वरदान दे दिया था महाराज कुछ छूट दे दो। कहा चलो 1 दिन की छूट 6 महीने में हो गई। कुंभकर्ण ने कहा चलो कोई बात नहीं, इतने में काम चला लूंगा। सो गया। और जब विभीषण के पास पहुंचे, विभीषण की ओर देखा, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगु और तेहि मांग्यो भगवंत पद कमलय मलय अनुराग। ब्रह्मा जी जब विभीषण के पास गए तो कहा पुत्र, क्योंकि भक्त के प्रति ऋषियों और मनीषियों और भगवान के शब्द तो पुत्र के ही भांति बदल जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वरदान मांगो। विभीषण ने कहा प्रभु जितनी बार इस धरती पर जन्म हो उतनी बार भगवान की भक्ति के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मित्रों, और इस प्रकार तीनों वरदान मांग लिए। एक दिन अपने दरबार में आकर के रावण बैठ गया। दरबार में आकर के बैठा, उसने अपने पूरे परिवार को देखा। काम रूप जानहि सब माया, सपन हो जिनके घर दाया। और देख करके क्रोधातुर हो गया। उसने तुरंत अपने परिवार को देख करके कहा जाओ सारे निशाचर ऋषियों मनीषियों को खा जा, और यज्ञ जहां भी हो रहे हो, जहां भी धार्मिक आयोजन हो रहे हो, जहां भगवान की चर्चा हो रही हो, मार डालो लोगों को। मित्रों, सारी धरती पर हाहाकार मच गया। सारी धरती पर हाहाकार मच गए। और लेकिन आज कितना हाहाकार नहीं था। आज कितना हाहाकार नहीं था। आप कहोगे क्यों? तो एक चौपाई लिखा है गोस्वामी जी, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदार। बढ़े थे ऐसे लोग जो दूसरे का धन, दूसरे की प्रतिभा, दूसरे की योग्यता देख करके खल रहा हो। आज धरती के किसी कोने में चले जाओ, चोर और जुआरियों का तांता लगा हुआ है। एक दूसरे का धन, एक दूसरे की प्रतिभा योग्यता देख करके खल जाता है लोगों को। और यहाँ तक नहीं, एक प्रवचन करने वाला आदमी दूसरे प्रवचन करने वाले को फूटी आंख ही नहीं देखना चाहता है। यहां तक ये बीमारी फैल गई है। अब बताओ, जब यहां तक बीमारी फैल गई मेरे मित्र, दुनिया का कौन सा कोना बचा होगा? मेरे भैया,
सारी धरती पर हाहाकार मच गया। माँ नहीं, माता पिता नहीं, देवा साधुन सो करवावें सेवा। माता पिता की स्थिति देख लो आज कितने परसेंटेज क्या है। और साधुओं से सेवा करवाने वाले की भावनाओं को देखो आज, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, हे उमा, जिनके ऐसे आचरण हैं उनको आप निशाचर मानो। अब आसुरी वृत्तियां कितना इस धरती पर फैल गई हैं। आज के युग में निगाहें उठाकर देख लो मित्रों, कथाएं कहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कथाएं मात्र कथाएं रह गई। आज आदमी के जीवन में क्यों नहीं रेंगता है ये अनाचार को देख करके। अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। धरती रोने लगी, चिल्लाने लगी। गिरे सर सिंधु भार नहीं मोहि, गिरे सर सिंधु भार नहीं मोहि, गिरे सर सिंधु भार नहीं मोहि, गिरे सर सिंधु। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहि, गिरे सर सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि करू पर द्रोही। जस मोहि एक पर द्रोही, जस मोहि करो। एक पर द्रोही। धरती मैया चिल्लाने लगी, हे प्रभु, ऐ दुनिया के रखवाले, ऐ दीन बंधु दीनानाथ, करुणा निधान प्रभु। गिरि माने पहाड़, सर माने तालाब, सिंधु माने समुद्र, इनका भार हमारी पीठ पर नहीं जान पड़ता है। जिनका एक परद्रोही का भार जितना मेरे जीवन को सताता है। प्रभु मेरी लाज बचाओ। आज सारी धरती पर परद्रोहियों का तांता लगा हुआ है। भाई भाई के मुकदमे मिल रहे हैं, पति पत्नी के मुकदमे मिल रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरे इस भार को हरो। अपने बेप्रधेन दुखियारे पीड़ा नहीं टल रही टाले। अपने बेप्रधेन दुखियारे पीड़ा नहीं टल रही टाले। कैसे धरती बोझ संभारे, कैसे धरती बोझ संभारे। इतना अधिक बढ़ गया पाप, इतना अधिक बढ़ गया पाप। कैसे धरती बोझ संभारे, इतना अधिक
क्या हो गई हमारी धरती माँ कर रही विलास, अपनी माँ कर रही विलास। भारत क्या हो गए हमारे, धरती माँ कर रहे विलाप, धरती माँ कर रहे विलाप। हालत क्या हो गई हमारी, धरती माँ कर रही विलास, अपनी माँ कर रही विलास, कोई अपनी माँ कर रही विलास, धरती माँ कर रही विलास, धरती माँ कर रही। सारी धरती चिल्लाने लगी। धरती मैया के शब्दों को सुन करके भगवान को बड़ा कष्ट हो। सारे देवताओं के पास धरती गई। धरती माता देवताओं से प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी के पास गए सब लोग मिलके। सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे विरंच के लोका। सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे विरंच के लोका। संग को तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। संग को तनुधारी भूमि विचारे, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए। या करता यदासी सोय विनाशी, हमरे उतोर सहाय। क्या करते दासी सोए आसी, हमरो तोर सहाय। धरती मैया ने जब ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु मेरी मदद करो, ब्रह्मा जी ने कहा क्या मदद करूं? जिनकी तुम दासी हो मैं भी उनका नौकर हूं। इसलिए सब लोग मिलकर के चलो प्रार्थना करें। और सारे लोग, सारे देवी देवता एक ही प्रार्थना करने लगे। अब जब सारे देवी देवता प्रार्थना करने लगे तो बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ जाए प्रभु करिय पुकारा। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा कि सारे देवता विचार कर रहे हैं कि कहाँ जाकर के भगवान को पुकारूं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे उमा, मैं भी उस समाज में था, होते ही समाज गिरजा में रहा हूँ, समय पाए ये अवसर का समय पा करके मैंने ये बात बताई कि बिहारी व्यापक सर्वत्र समाना। सारी दुनिया में भगवान संव्याप्त है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ना हरिद्वार जाओ, ना काशी जाओ, ना मथुरा जाओ, ना अयोध्या जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से प्रार्थना प्रारंभ करो। और सारे देवता उस भगवान की प्रार्थना करने लगे। सारे देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे उमा, हे पार्वती। और जब सारे देवता प्रार्थना करने लगे, सारे देवताओं की प्रार्थना भगवान ने सुनी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। सारे देवताओं की प्रार्थना भगवान ने सुनी और भगवान ने कह दिया कि अब जाओ, निज लोक कहीं विरंच गे, देवन है सिखाए, बानर तनु धर धर मही, हरिपद सेवो जाओ। भगवान ने कहा कि जाओ, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नरभेश। चिंता मत करो, मैं जल्दी अवतार लेकर के आऊंगा। सारे देवी देवता जाओ और बंदरों का रूप धारण करके, ऋषि मुनि का रूप धारण करके धरती पर उतर जाओ। मित्रों, अवतार प्रारंभ हो गए और अयोध्यापुरी में दशरथ के रूप में, मन शत्रुपा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे थे। एक दिन राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई, चौथापन आ गया है, किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ घर में, कैसे परिवार चलेगा। अब जब ऐसी भावना आई
तो आज के लोग कहाँ जाते हैं? जब ऐसी कोई ज़रूरत लगती है डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, वैद्यों के यहाँ जाते हैं। और दशरथ जी महाराज कहाँ गए? गुरु ग्रह गया तुरंत माहि तुरंत माहि पाया गुरु ग्रह गयो। तुरंत गुरु जी के चरण में चले गए। चरण लाग कर विनय विशाला चरणों में लग करके भगवान राजा दशरथ ने प्रार्थना की। और राजा दशरथ ने जब प्रार्थना किया तो बोलो, जो मंत्र ऋषि श्रृंगी जी जानते थे, मान लो वशिष्ठ जी नहीं जानते थे तो सीख लेते। हम लोगों ने सीखा ही तो है, हम लोग कोई जानते थोड़ा ही। गुरु जी ने प्रशिक्षण चलाया, हम लोग पढ़ के जान करके सीख ली, तो वही मंत्र सीख लेते भाई, कोई बड़ी बात थोड़ा ही। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब स्वयं गए बुलाने हैं। अब एक बार एक भाई ने पूछा कि वशिष्ठ जी ने बुलाया, चले क्यों नहीं? वशिष्ठ बुलावा का मतलब वशिष्ठ जी गए बुलाने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, तो उनसे क्यों कराया, स्वयं क्यों नहीं किया? एक बात जान लीजिए, शब्दों का प्रभाव शरीर की साधना के बल पर बढ़ता घटता है। किताबें वही होती हैं, श्लोक वही होते हैं, और कारखाने वही होते हैं, कंपनियां वही होती हैं जो पुस्तकें बनाती हैं। सब बिकती हैं पुस्तकें, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। लेकिन कोई आदमी मंत्र बोलता होता है, मोटरसाइकिल से आदमी जा रहा हो तो थोड़ी देर रुक करके हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, फिर खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर सुनता है, सोचता है आज नहा धो के नहीं आए हैं, लोगों से पूछता है कई दिन चलेगा, अभी तो 3-4 दिन चलना है तो जरूर आऊँगा। और जाके घर में कहता है आज मैं गया था, वहाँ यज्ञ हो रहा था, बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा था, चलो कल चलते हैं। सवेरे तैयार होके आ जाता है। और कोई आदमी यज्ञ करता कराता होता है तो आदमी आराम से चला, साइकिल वाले भी चले जाते, पैदल वाले भी चले जाते, मोटरसाइकिल वाले भी चले जाते, कार वाले भी चले जाते, बच्चे हल्ला मचाया करते, लोग बातचीत करने, यज्ञ हो रहा है। मित्रों, जबान और शरीर की साधना के बल पर शब्दों का प्रभाव घटता बढ़ता है। सावधान, खाली गोरा खड़ा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए शरीर को साधना में होना पड़ता है। जाति की बात नहीं है, जाति तो आदमी ने बाद में जन्म एक जैसा होता है। जन्मते जायते सूत्र संस्कार दुच्चते, जन्म से सब सूत्र जैसे जन्म लेते हैं, बाद में दूसरा जन्म जब होता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु के द्वारा, तब उसे दुजत्व कहते हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधना के बल पर श्रृंगी ऋषि ने स्वप्न में भी भगवान से अपने लिए कुछ याचना नहीं किया। और ये बताओ, हमारी आपकी रोज जयराम जी की नमस्ते प्रणाम होता हो, हम आपसे कुछ मांगे ना। बहुत दिन आप सोचते रहो भाई साहब कुछ हमसे नहीं कहते, भाई साहब कुछ हमसे नहीं कहते, और एक दिन मैं कह दूं भाई साहब मैंने जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं कहा है, एक बात कह रहा हूँ, टालना नहीं, तो कोई टाल पाएगा? ऐसे भगवान से जिसने कोई कामना न किया हो, वो जब यज्ञ करेगा तो भगवान हाथ में आशीर्वाद लिए खड़ा रहेगा। वो भक्त जो कह देगा वो भगवान को करना पड़ेगा। इसलिए वशिष्ठ जी की पत्नी थी अरुंधति, गृहस्थ में थे। वशिष्ठ जी को कई प्रकार की पुरोहित थे, कई प्रकार की अपने शिष्यों की के लिए याचनाएं करनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और
पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। यज्ञ हुआ, तुरंत यज्ञ भगवान प्रसाद लेकर के आ गए। श्रृंगी ऋषि की ओर बढ़ाया, श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ की ओर बढ़ाया, गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने जा करके मित्रों कौशल्या बड़ी रानी थी सौंप दिया और वितरण किया गया। सुमित्रा छोटी थी, कौशल्या और केकई ने अपना थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को प्रदान किया और उसी दिन से भगवान अंशों के सहित आ गए गर्भ में। गर्भ में आ गए, पूरे अयोध्या नगरी का वातावरण बन गया, बदल गया। हवाएं हरिहर शब्द का उच्चारण करने लगी, बागों में बैठे हुए पक्षी भगवान के गुणगान करने लगे। पूरा का पूरा वातावरण सुंदर बन गया। चैत का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी का दिन आ गया और मित्रों वो सुंदर घड़ी आ गई कि राजा दशरथ के राजमहल में भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतार हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और गोस्वामी जी महाराज छंद में लिखते हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का अवतार हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकारी। कह दुई करी जोरी स्तुति तोरी कहे विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीतिया माना वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सर्वगुण सागर यही गावें श्रुत संता। शोभम लागे जल अनुरागे भय कृपट ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ओ वासी यह उपहासे सुनत धीर मत उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात के जैसे सुलीला अत प्रिय सुलीला यह सुख परम यथोवा।
सुर भूपा मुनि बचन सुजाना भूकंठाना हवै भरत चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव पाय चरित गावहि हरिपद पावहि भव। मित्रों, इस प्रकार भगवान का प्राकट्य राजा दशरथ जी के महल में हो गया। कौशल्या मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज, भगवान ने कहा कि माँ, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप क्यों उदास बैठी हो? कौशल्या मैया ने कहा, महाराज, दुनिया में इतनी हंसाई होगी, लोग सुनेंगे